कि वो कौमें, वो सिस्टम, वो तबाह हो जाते हैं जहाँ पर ताकतवर जो है वो अपने लिए चीज़ों को मोल्ड कर देता है। आप बड़ी मिसालें भी अपने प्रोग्राम्स में देते आते हैं, फिर वो उसकी पूरी चीज़ें बताते हैं। ये पाकिस्तान में भी ये रविश रही है, माजी में भी रही है, उससे भी पहले रही, माजी करीब, माजी बईद, और अब हाल ही में, कि जब आपके ख़िलाफ़, अपने ख़िलाफ़ केसेस हों, आप वजारत उज़्मा या वजारत आला पर आ जाएँ और उसके बाद फिर ऐसे तब्दीलियाँ हों कि वो तफ्तीश करने वाले लोग खुद ब खुद पीछे हट जाएं या उन्हें हटा दिया जाए या कमज़ोर तफ्तीश कर दी जाए, तो ये तो फिर इसका मतलब है कि ये हुकूमत आई है, ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले जो काम करना है वो नैब टूथलेस हो जाए, FIA में जो केसेस हैं उनको बिल्कुल ठंडा करके वो ख़त्म करवा दिया जाए। मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप बताइए ये क्या मामला हुआ है ये सारे का सारा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को अल्टीमेटली फिर एक्शन लेना पड़ रहा है? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। देखें, ये हुकूमत दरअसल इसने ढाल इस्तेमाल की इमरान खान साहब की बैड गवर्नेंस की, महंगाई की, लेकिन उसके पीछे मकासद इनके दो थे, और उन दो बड़े मकासद में से एक मकसद ये था कि हम इक़्तिदार हासिल करके अपने केसेस को कमज़ोर करेंगे, हम अपने केसेस को ख़त्म करवाएंगे, और जैसे ही ये इक़्तिदार में आए इन्होंने इस पहली ख्वाहिश के ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया। लेकिन वो अमल दरामद भी इतने भोंडे तरीके से किया, होता रहा है, माजी में भी होता रहा है कि जो हुकूमतें हैं वो इदारों को अपने लिए इस्तेमाल करती रही हैं, वो अपने केसेस को दबाती रही हैं, लेकिन जिस तरह इन्होंने बिल्कुल निज़ाम के सामने नंगा होके एक तरह से अपने केसेस को ख़त्म करवाने की कोशिश की, इसकी कोई यूँ मिसाल नहीं मिलती। यानी जैसे ही शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो DG FIA को तब्दील कर देते हैं। DG FIA जिनको लाया जाता है राय ताहिर साहब, ये शहबाज शरीफ साहब के साथ पंजाब में काम करते रहे हैं, और ये शहबाज शरीफ साहब के इंतहाई मोतमद ख़ास पुलिस अफसरान में से एक हैं, उनके इंतहाई ताबेदार पुलिस अफसरान में से एक हैं। वैसे तो हमारी सारी ब्यूरोक्रेसी तकरीबन 80-85% जिसमें पुलिस और जो दूसरे DMG जिनको आजकल पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहा जाता है, उन्होंने अपनी अपनी पार्टियां, यानी कुछ पीपल्स पार्टी के साथ हैं तो कुछ PMLN के साथ हैं, और जब PTI आई तो कुछ इनके भी वफादार बन गए। वैसे तो तकरीबन 80-85% लोगों ने अपनी वफादारियां कायम कर रखी हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून चूँकि 1981 से पावर में आती चली आ रही है, मुस्लिम लीग नून उस ज़माने में नहीं थी, शरीफ ख़ानदान था बाद में मुस्लिम लीग, फिर इनके नाम से बन गई नून लीग, तो इन्होंने, यानी आज अगर कोई सरकारी अफसर 20वें ग्रेड में है या 21वें ग्रेड में है या हत्ता कि 22वें ग्रेड में भी है, तो वो हाउस ऑफ शरीफ के इक़्तिदार के दौरान उसकी इंडक्शन हुई और वो तरक्की करता करता यहाँ तक पहुँचा, तो वो जानता है कि हमारा सर्वाइवल इनके बगैर इक़्तिदार में या अपने ओहदों पर मुमकिन नहीं है। लिहाजा उन्होंने इनके साथ एक अलायंस, एक होली अलायंस कायम कर लिया, जो कि ना नज़र आने वाला अलायंस है, लेकिन वो नज़र उस वक्त आता है जब ये इस किस्म के काम उनसे करवाते हैं। तो आते साथ शहबाज शरीफ साहब ने पहले अपनी मर्जी का DG FIA तैनात किया, उसके बाद फिर डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान, उनको तब्दील कर दिया गया। फिर जो शहबाज शरीफ साहब के तफ्तीशी हैं जो उनके केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उनका सिंध ट्रांसफ़र कर दिया गया। यानी इससे ज़्यादा भोंडा मजाक क्या हो सकता है कि मुलजिम अपने तफ्तीशी को खुद तब्दील करवा रहा हो। तो इसके बाद तो रियासत का कोई वजूद क्या, वो क्या रियासत है और उसके वजूद की क्या हैसियत बाकी रह जाती है जब इस हद तक आप आगे बढ़ जाएं। और अगर इन्होंने ये काम करना भी था जो कि इन्होंने करना था, तो वो किसी एक शरीफाना तरीके से करते या उस तरह करते कि वो गैर महसूस तरीके से होता, लेकिन इन्होंने तो आते साथ ही शरीफाना का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, शरीफाना तरीके से, तो सर वो हो सकता है कि इस तरीकाकार को शरीफाना तरीकाकार DMG ग्रुप कहता हो आप, तो ये एक शरीफाना तरीका ही हो जिसके शरीफ खानदान के लिहाज से तो ये शरीफाना तरीकाकारी है। ये बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ज्वाइन भी किया इस वक्त चीमा साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बैरिस्टर वकास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब, बड़ा एक तरीकाकार बड़ा अच्छा है, अमीर अब्बास ने एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कोई तरीकाकार होता, कोई शरीफाना अंदाज होता कि अपने खिलाफ ही जो एक मुलजिम है वो अपने ही तफ्तीशी को तब्दील कर रहा है। बहरहाल फौरी तौर पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसका एक्शन भी हुआ, उन्होंने फौरी तौर पे तमाम तर चीज़ें मंगवा भी ली हैं, चाहे वो ECL में है, चाहे वो लोगों के तकर्रो तबादले। लेकिन ये तकर्रो तबादले फौरी तौर पर तफ्तीशी चेंज करना, ये किस माइंड सेट के साथ आप समझते हैं कि वजारत आला
हमजा शहबाज के पास और वजारत उज़्मा शहबाज शरीफ साहब के पास आई है कि वो अपने केसेस ही ख़त्म करवाने आए हैं फिर? जी बेसिकली देखें, ये जो है ना, जब से शरीफ खानदान है तो पाकिस्तान में सुर्खेल है ये करप्शन के। इन्होंने जो सियासत का दुनिया में सियासत का जो काम है वो तो बेसिकली जमहूरियत का देखें तो इट्स जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का नाम जमहूरियत है। तो इन्होंने मतलब बिल्कुल डिफरेंट लिया कि वसाइल की जो तकसीम है वो अपने खानदान के अंदर मतलब ये समझते हैं कि कोई भी पाकिस्तान का फैसला होना तो बड़े भाई ने और छोटे भाई ने, बड़े भाई के बच्चे ने और छोटे भाई के बच्चे, चार के बच्चे हो गए, फिर बाकी और फैमिली, ये सारी फैमिली सेंटर्ड ये लोग हैं। और खरीदो फरोख्त, कुछ चीजें खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं। तो मतलब आप कह लें कि इनकी सारी सियासत कह लें, सारे एक्शन कह लें, सारी अपॉइंटमेंट्स कह लें कि बड़ी डिटाई से, बेशर्मी से, पहले बड़ा भाई, छोटा भाई और बाप और बेटा, एक मरकज में बैठा हुआ, एक नीचे बैठा हुआ। और मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि ये कोई रूटीन से होगा। ये खरीदा गया है, ये दोनों पोस्टें खरीदी गई हैं। ऊपर वज़ीर वज़ारत उज़्मा खरीदी गई है, नीचे वज़ारत आला खरीदी गई है। इस पर खुशी की बात यह है कि बेचने वाले मतलब किससे खरीदी है, मतलब कौन है जिसने बेची है? डिफेंस में बैठ के सौदे होते हैं, कौन सा मसला है इसमें? कौन सी पर्दे वाली कौन सी बात है? माशाल्लाह कई लोगों के समझी बड़ा काम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात है, बड़े सौदे शब्द ठीक हो रहे हैं आजकल। तो ये मुल्क जिस तरह हरी सिंह ने बेचा था कश्मीर को, उसी तरह ये मुल्क बेचा गया है। तो आज इस मुल्क में डराने की कोशिश ना करे, आर्टिकल 6 की बातें ना करे, सीना चौड़ा करके बातें ना करें। हमें पता है कि कौन क्या कर रहा है, हमें इस बात का पता है कि कौन क्या कर रहा है। लिहाजा जिसने इज्जत करानी है ठीक हो जाए, जिसने इस मुल्क में इज्जत करानी है वो थोड़ा ऑनेस्टली इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर किसी ने करप्शन करनी है, मुल्क बेचना है, सीटें बेचनी है, ठीक है, जमहूरियत बेचनी है, हुकूमत बेचनी है, करप्ट लोगों को ऊपर ला के लगाना है, तो कोई ना कोई बोल पड़ेगा। अब 22.5 करोड़ बोल रहे हैं, 22.5 करोड़ बोल रहे हैं, ठीक है, किसी को कोई परवाह नहीं किसी की। नहीं हो सकता कि आप लोगों की जुबान बंदी कर दें, आप लोगों को डरा लें, लोगों को धमका लें, लोगों को जनाब कोई 2-4 कालम पा लें, कहीं को मतलब आप कह लें कि जज्बाती कर लें लोगों को। अगर आप बेचेंगे तो भी पता लग जाएगा कि बेचा आपने। तो अगर आपने कुछ चीज बेच ली है, अगर आपने कुछ चीज खरीद ली है, तो पता लगेगा तो लोग आपको कितनी को आपकी तारीफ करेंगे। सही। तो अच्छा चीमा साहब अभी फिर क्या इलेक्शन जो है वो फिर अगर बिक गई हैं चीजें या किसी ने खरीद ली हैं ये, तो फिर तो इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए इलेक्शन को उनकी मर्जी से नहीं होने ना। अच्छा, ये जिन्होंने खरीदी है ये सर्वाइव कर देंगे। देखें मैं इस मुल्क में 22.5 करोड़ है, 22 करोड़ हिस्सा मेरा भी है इस मुल्क में, आपका भी है 22.5 करोड़। तो मेरा कोई फैसला तो सीना चौड़ा करके तो ना करे ना, मैं करूंगा ना फैसला अपना, और हार ही करेगा। तो कैमरामैन खड़ा है वो भी करेगा, आपका बाहर जो बंदा आपको काफी सर्व कर रहा है वो भी करेगा। तो फैसला हमने करना है ना। फैसला यहाँ पे आप कह लेंगे वो बेचने वाला बेच का हम सब कर देंगे, सही, खरीदने वाला खरीद के फैसले करेगा, हम सब कर देंगे भाई, नहीं करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।